हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2024 का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आप उसके लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और तरह तरह का मॉक लगा रहे होंगे और मॉक में नंबर ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, क्योंकि मॉक का बात तो हम वैसे नहीं करते हैं, लेकिन जितना आप लोग मॉक लगाते हैं उसी लिए सिर्फ हम बोलते हैं कि मॉक में सिर्फ ये देखिए कि मतलब कितना हम सही मतलब कितना हम टाइम दिए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन हम गलती कर दिए, ज़्यादा परसेंटाइल और ये सभी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा और इस यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में दिक्कत कर देगा। इसीलिए लास्ट समय में अब ज़्यादा मॉक नहीं लगाइए, सिर्फ कुछ कुछ टीचर का जो आप लोग पढ़ते होंगे और जीए और इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर मतलब कितना अटैम्प्ट होना चाहिए और जिससे कुछ ऐसा मार्क्स बन जाए जो सिलेक्शन पक्का हो जाए। एग्ज़ाम का बात करते हैं। मॉक्स में फिर इसको अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि मॉक्स में का कुछ अलग तरह का लेवल रहता है और आप कौन सा मॉक लगाते हैं, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का जो लेवल रहता है वो अलग अलग रहता है। इसीलिए हम एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं। अब चलिए, एग्ज़ाम होने ही वाला है, कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में कैसे कुछ अटैम्प्ट रहना चाहिए जिससे सिलेक्शन नहीं रुके और सिलेक्शन हो जाए। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले कि इसको हम जैसे कि 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, हम 2-2 सेक्शन करके बात कर लेते हैं। और अगर दोस्तों साथ ही साथ एक बात और कहना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। और अगर अभी तक भी आप भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो देखते होंगे, वीडियो पसंद आता होगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम के बारे में और उसके अटैम्प्ट के बारे में। सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम में 4 सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और कोई भी डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए नहीं मिलता है। तो एग्ज़ाम में 4 सेक्शन में आपको हम 2-2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिए हैं, जैसे कि एक मैथ और रीजनिंग और एक इंग्लिश और जीए। जैसा कि हम बराबर भी बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग एक सेक्शन और इंग्लिश और जीए एक सेक्शन, क्योंकि किसी का मैथ अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा, उसी में किस तरह का मतलब इंग्लिश और जीए एक अलग कैटेगरी कर दिए हुए हैं और मैथ और रीजनिंग का एक अलग रख दिए हुए हैं। तो अगर मैथ और रीजनिंग का अगर बात करते हैं, मतलब क्वांट और रीजनिंग का बात करते हैं, तो उसमें किसी का रीजनिंग अच्छा, किसी का क्वांट अच्छा। और तो इस दोनों सेक्शन को मिला करके अगर आप सोचिएगा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको मैथ में 20+ या रीजनिंग में 25+ करना ही करना है, आपको जितना भी जिसमें भी बन पड़ता है दोनों सेक्शन को मिला करके, चाहे जिसमें जितना भी बन पड़ता है उसमें उतना करने का कोशिश कीजिए। लेकिन दोनों सेक्शन का एक टारगेटेड स्कोर जो रहना चाहिए, टारगेटेड अटैम्प्ट जो रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई तुक्का तो लगाता नहीं है कि रीजनिंग और क्वांट में मेरा आंसर नहीं भी आ रहा है तब पर भी हम इसको ये मार्क कर दी। आप जितना भी कीजिएगा, आपको जो आएगा आप वही टिक कीजिएगा। तो दोनों का जो एक कंबाइंड रहना चाहिए, कंबाइंड हमें इतना अटैम्प्ट कर ही देना है, वो हम इसके लिए रखें कि आपको 45 से लेकर के 50 तक अगर आप इसमें अटैम्प्ट कर देते हैं और अगर आपका उसी के बीच में नंबर चले आता है, तो ये डिसेंट एक स्कोर रहेगा इस दोनों सेक्शन के लिए। आप चाहे किसी में भी कितना कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो रहेगा कि दूसरा सेक्शन, जैसे कि इंग्लिश और जीए का, अगर आपको इसमें, क्योंकि जीए अभी आप लोग मॉक में करते क्या चीज़ होंगे कि कुछ क्वेश्चन करते होंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ते होंगे, क्योंकि जब बहुत सारा मॉक में कुछ प्रीवियस मंथ का भी दिया रहता है, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए हम पहले भी कहे थे कि हम मॉक का बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम तक का बात करते हैं तो एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप पहले से पूरा अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि 3 से 4 मंथ तो करके ही जाइएगा और उस समय आप लोग का अच्छा एक रिवीजन हुआ भी रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ समय बाकी है जीए के लिए। वो भी अच्छा खासा ही समय है, क्योंकि आप आराम से इसमें रिवीजन कर सकते हैं 3 से 4 मंथ का। तो आपका तब तक 3 से 4 मंथ तक का रिवीजन भी हुआ रहेगा और साथ ही साथ आप इंग्लिश तो पढ़ रहे ही हैं पहले से भी, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इंग्लिश था ही। तो इसके लिए अगर आप यहाँ से 30 से लेकर के 35 तक अगर इस नंबर निकाल लेते हैं यहाँ से, चाहे आप अटेम्प्ट जितना भी करें, लेकिन अगर आप 30 से लेकर के 35 नंबर तक निकाल लेते हैं, तो अगर आप इसको टोटल को दोनों को टारगेट करिएगा तो एक अच्छा नंबर आपके पास आ जाएगा और यही इतना ही रेंज में आपको कट ऑफ भी देखने के लिए मिलेगा और यही एक अच्छा नंबर भी रहेगा कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। और जितना अभी हम बताए उससे आपको कट ऑफ कम ही देखने के लिए मिलेगा, उतना कट ऑफ भी नहीं जाएगा। अगर आप इतना नंबर को टारगेट करते हैं, इतना अटैम्प्ट पर जाते हैं और कोशिश कीजिएगा कि अपने एक्यूरेसी को मेंटेन
किया करके रखें। वैसे हर कोई चाहता है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें, लेकिन तब पर भी कोई भी, जैसे कि जीए में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है तो उसमें कोई भी ज़्यादा गेस वर्क नहीं लगाइएगा। जो आपको पढ़ा हुआ रहेगा उतना ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में होता क्या चीज़ है कि आपका नंबर अगर आप गेस वर्क करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज होने लगता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।